सर्वं ब्रह्ममयं सर्वं ब्रह्ममयं रे रे सर्वं ब्रह्ममयं रे रे सर्वं ब्रह्ममयं रे रे सर्वं ब्रह्म। श्री भगवान उवाच इदं ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानविज्ञानसहितं यद्ज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। यद्ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्। हाँ, जो भी कुछ हमारे जीवन में अशुभ है, एक ऐसा ज्ञान है जिसको जानने के बाद वो नैसर्गिक अपने से, हमारे चित्त से, हमारे मानस पटल से, हमारे अंतर्करण से जो भी कुछ अशुभ है, सिर्फ समझने भर से, देखने भर से, जैसे सूर्य जब सुबह, उषा जब होती है, सुबह होती है, अंधकार अपने आप खत्म हो जाता है। जो अंधकार से लग रहा था कि कुछ भी रास्ता नहीं समझ आ रहा, कहाँ जाएं, क्या करें, अंधकार में कभी आप निकलिए बाहर और मान लीजिए कोई और रोशनी ना हो, तो आपको क्या समझ आएगा, कैसे जानना है? कहीं ठोकर लग जाए, कहीं चोट लग जाए। तो अंधकार एक किस्म का अशुभ है, मतलब हमको वो कष्ट दे सकता है, हमको चीज़ें स्पष्ट समझ नहीं आती। तो अंधकार में ये है कि वो तमोगुण में ये होता है कि वो वैसे ही सब अशुभ हमारे जीवन में तमोगुण की तरह है। वो एक किस्म का हमारे अंदर का एक अंधकार है, एक कुछ है हमारे अंदर जो एक, इसको मतलब आपको समझना है, मेटाफर में हम यूज़ कर रहे हैं, उसका एक रिप्रेजेंटेशन यूज़ कर रहे हैं कि हमारी बुद्धि के अंदर एक अंधकार है। और ये जो ज्ञान है, जैसे सुबह की जो पहली रश्मि जो सूरज की आती है, जो उषा की जो पहली किरण आती है, बिल्कुल अपने नैसर्गिक सब बदल जाता है। देखिए उषा की एक बड़ी खूबसूरती होती है, चिड़िया चहचहाने लगती हैं, सडनली लाइफ आ जाती है। वैसे ही ये ज्ञान यद ज्ञात्वा वो सब कुछ अशुभ को निकाल दे जाता है। इस ज्ञान में इसकी अपनी जो एक, देखिए ज्ञान जो है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान संहितम है, ये ज्ञान जो है ये द्योतक है, पर जो चीज का ये द्योतक है वो जब होता है, यानी कि विज्ञान, ज्ञान जो आप जो सुन रहे हो, वो जब काम करेगा आपके ऊपर मतलब कि आपके अंतर्करण में, और अविद्या को हटाएगा, वो जैसे ही हटाएगा तो जो आपका अपना स्वभाव है, जो आपका अपना निजी, ये किसी और का नहीं, निजी जो स्वभाव की जो स्पष्टता आएगी, जो वो जो एक किस्म जिसको हम लोग कह रहे हैं कि वो जो उजाला होगा, उस उजाला में जितना भी कुछ अशुभ था खत्म हो जाएगा। क्योंकि सब कुछ अशुभ आपके मन के तल पे चल रहा है, अंतःकरण के तल पे चल रहा है, ये अंतःकरण के परे है, समथिंग बियॉन्ड योर कैन ऑफ इमेजिनेशन। आप जो सोचते हो समझते हो उसके परे कुछ है। गीता को इसलिए बड़ा श्रद्धा से सुनना है कि क्योंकि वो आपको वहां ले जाएगा जहां आपने भी सोचा नहीं है। आप अपने अंतर्करण से कोई कल्पना कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपने कोई शहर देखा हो, अच्छा अब आपको दूसरी शहर देखना है, तो उस शहर के आधार पे कल्पना कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई एक यूरोप के किसी एक कंट्री को देख लिया हो, जैसे आज इनको थोड़ा दिखा रहे थे हम, तो बुद्ध आपने पहले हमने दिखाया था इनको कि पोर्चुगल देखा है, तो अब उसको वहाँ का कल्पना करके आप सोच सकते हैं कि बुडापेस्ट कैसा है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। या कोई एक तीर्थ जगह गए हो तो आप कल्पना कर सकते हैं दूसरा तीर्थ स्थान कैसा है। एक ऑलरेडी अनुभव के आधार पर एक और कल्पना कर सकते हैं अनुभव की। ये वैसा नहीं है, इसके बारे में कुछ सोचेंगे तो ये बाधक बन जाएगा। इसलिए शास्त्र को काम करने दीजिए। जो वस्तु स्पष्ट होगी वो आपके अभी भी इमेजिनेशन में नहीं है, क्योंकि हम इमेजिन करेंगे कुछ एग्जॉटिक एक्सपीरियंस आएगा, वैसा नहीं है। आपका अपना एक्सपीरियंस जो है, अभी जो आपका एक्सपीरियंस है, उसके बारे में आपको क्लियरली समझ आएगा कि उसमें कोई दोष ही नहीं है, वो बिल्कुल कूटस्थ है, अपने में है।
अपने में है मतलब कि उसको कुछ और चीज की जरूरत नहीं है, वो खुद, ये सारे शब्द आएंगे आज, वो अपने में प्रज्वलित है, इसलिए राजविद्या है। एक राजविद्या का जो आज एक और कारण लेंगे, राज जो वर्ड है, जो राज धातु है, वो दीप के लिए होता है, जो चमकता है। हाँ, जो चमकता है उसको राज कहते हैं, और रज होता है जो आपको वो करता है, अटैच करता है, वो नहीं, राज धातु से रज। तो वो दीप्ति यानी कि उसकी अपनी एफिल्जेंस है, अपनी एक रोशनी है, उस रोशनी को कोई और रोशनी नहीं चाहिए। तो वही वो रोशनी आपके पास अभी भी है, पर उस रोशनी के बारे में जो धारणाएं हैं वो होते, उसके वजह से उस रोशनी को आप ठीक से देख नहीं पाते। तो शास्त्र करता क्या है कि ज्ञातवा में बड़ा ध्यान देना है, मैं ज्ञातवा शब्द भी लाना चाह रहा हूं। वो करता क्या है कि यद ज्ञातवा में वो जो धारणाएं वो हटाता है, आपका अपना स्वरूप स्पष्ट हो जाता है। अपने ही स्वरूप के बारे में आपने जो सोचा था वो आपको परेशान कर रहा था, अब वही जहां आप देखेंगे कि वो सब अगर धारणाएं हट गई तो वो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि आपका स्वरूप क्या है। इसके लिए कल मैंने एक उदाहरण लिया था कि जैसे आपके बॉडी में अगर, इसको मैंने दो तरीके से लेता हूं, उसको थोड़ा और कल जो मैं वहां पे जो एक पूरा एक सोचने का तरीका ले रहा हूं कि आपको एक सिम्टम आया, फीवर, डॉक्टर के पास गए, तो आपके जीवन में जो भय आ रहा है, परेशानी आ रही है, वो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स ऑफ अ डीपर मलेज, डीपर प्रॉब्लम, एक और गहरी चीज की एक वो सिम्टम है। तो वो जो सिम्टम है वो डॉक्टर कहता है कि क्या कहते हैं कि कोई आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो वो आपको एंटीबायोटिक देता है। एंटीबायोटिक क्या करता है, बैक्टीरिया को हटा देता है, और आपका अपना जो स्वस्थ है वो आप बिल्कुल वैसे के वैसे हो जाते हो। एंटीबायोटिक कुछ खास नहीं कर रहा, वो सिर्फ बैक्टीरिया को हटा दे रहा है। इसी तरीके से जबकि हम कह रहे हैं ज्ञातवा में क्या है कि सिर्फ अज्ञान हटता है, क्योंकि ये खुद ज्ञान स्वरूप है, वो स्पष्ट हो जाता है। उस ज्ञान स्वरूप में कोई वृत्ति नहीं है, ये वृत्ति ज्ञान नहीं है। ज्ञान विज्ञान में फर्क ये है, विज्ञान में कोई वृत्ति नहीं है, वृत्ति यानी कोई थॉट नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप ही है। तो ये क्योंकि गंभीर वाक्य है, ज्ञान विज्ञान सहितम यद ज्ञात्वा मोक्षसे अशुभात्, उसमें कोई अशुभ नहीं है। थोड़ा मैं और सिंपल करता हूँ, जो हमारा ये अनुभव है, जिस अनुभव पे हम लोगों को लगता है कि मैं हूँ, है ना, एक अनुभव के आधार पे कहता हूँ मैं आया, मैं गया। आप ध्यान दीजिए, आपके अंदर एक अनुभव है नैसर्गिक, जिसकी वजह से आप कहते हो कि मैं हूँ। उस अनुभव को लेकर हमारे मन में धारणाएं हैं, वो अज्ञान की वजह से है, क्योंकि उसको हम ठीक से देख नहीं पाते, क्योंकि उस पर कभी चिंतन किया नहीं, कभी उस पर हमारा मन गया नहीं, उस अनुभव के बारे में स्पष्टता नहीं है। जो गीता का पूरा ज्ञान है वो उस अनुभव को स्पष्ट करता है। अब उस अनुभव को स्पष्ट, इस अनुभव को जब हम स्पष्ट कहते हैं, थोड़ा और आज विस्तार लेता हूं, तो इसको त्वम पदार्थ शोधन कहते हैं। त्वम मतलब जो मैं है वो पदार्थ है, उसको पदार्थ मानिए, उसका शोधन यानी कि उसका विचार चलता है। वो विचार पहले गीता के पहले 6 अध्याय में है, हम लोग अभी 9वें अध्याय में हैं। यहां पे मूल रहेगा तत्पदार्थ शोधन। हम जो जगत देख रहे हैं उसके बारे में भी हमको ज्ञान है। 2 ज्ञान होते हैं हमको, अपने बारे में ज्ञान होता है कि मैं सो एंड सो हूं, मैं ये हूं, मैं ये नहीं हूं, और जगत के बारे में भी ज्ञान है कि जगत ऐसा है ना। वो हमको नहीं पता, हमारे मन में नैसर्गिक बना हुआ है जगत ऐसा ही है, वो भी ज्ञान गलत है। शास्त्र 2 ज्ञान देता है आपको, क्षेत्र का, क्षेत्रज्ञ का। क्षेत्र ये है जो पता चल रहा है, क्षेत्रज्ञ जिसको पता चल रहा है, दोनों में त्रुटियां हैं। आगे चल के यहां पे क्षेत्र की बात होगी, जो हमको दिख रहा है उसके बारे में बात होगी, पर जो देख रहा है उसमें भी त्रुटियां है। अभी मैं जो आपको बता रहा था, जो देख रहा है क्षेत्रज्ञ, उसके बारे में बता रहा था, वो क्षेत्रज्ञ के बारे में धारणाएं हैं वो हटेंगी, तो आपको बात स्पष्ट होगी, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड, यद ज्ञातवा, क्या ज्ञातवा, क्या ज्ञातवा, यद ज्ञातवा, अपने बारे में जानना और जगत के बारे में ठीक से ज्ञान होना। यद ज्ञातवा कैसा जानना, सिंपली बौद्धिक नहीं, जो चीज जैसी है वैसा जानना, उसका डिस्क्रिप्शन नहीं। डिस्क्रिप्शन शुड ट्रांसलेट इनटू द डिस्क्राइब्ड, जो दिख रहा है एक्चुअली। आपको, आपके बारे में किसी ने, मान लीजिए आपने इनको बताया होगा कि हम आए, तो आपने कोई डिस्क्रिप्शन दिया होगा, अब ये आके देख रहे हैं, ये डिस्क्राइब्ड हो गया, जो देख रहे हैं ना, तो वो उसमें फर्क हो गया, उस ज्ञान में, उस ज्ञान में फर्क हो गया। वैसे ही हर चीज में ये होता है कि आपको कुछ डिस्क्रिप्शन होता है, तो अभी जब आप सुन रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन कैन नेवर बी डिस्क्राइब्ड, वो जो अनुभव है
बट बिना उस डिस्क्रिप्शन के आप यहां तक आएंगे भी नहीं, इसलिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पर जो असल अनुभव है वो अनुभव के मैंने दो पार्ट बताए आपको। अपने बारे में उसको मैंने कहा क्षेत्रज्ञ, ये शास्त्रीय शब्दावली से आपको बहुत फेमिलियर होना पड़ता है, क्योंकि 13वां अध्याय बड़ा गहन अध्याय है, क्षेत्रज्ञो विभाग योगा, जो 13वां अध्याय, क्योंकि इवेंचुअली हमको 13वें अध्याय पे ही आके बहुत ज़्यादा समय देना होगा। तो 13वां अध्याय में दोनों के बारे में बड़ा गूढ़ विचार है। क्षेत्र विज्ञान, यानी कि मैं क्या हूं, जगत क्या है, और दोनों का संबंध क्या है। तो ये इसका भूमिका है पूरी, ये जो ज्ञान हमको होनी है। यद ज्ञातवा, क्या ज्ञातवा, अपने बारे में सटीक ज्ञान, जगत के बारे में सटीक ज्ञान। हमको लगता है हमको ज्ञान है, ये ऐसा ही है, कुछ धारणाएं बनी हुई है, ऐसा नहीं है। शास्त्र में कुछ और बताएगा जो आपके अभी तक आपके समझ में नहीं है। अभी तक जो हमारी समझ है उसके परे कुछ है, तभी तो फायदा है। मैं कल यारी बात लाया था वहां पर भी कि अगर शास्त्र कुछ नया नहीं बता रहा, तो अगर वही रिपीट कर रहा है जो आपको ऑलरेडी समझ है, तो फिर वो शास्त्र नहीं है ना। कुछ होना चाहिए। तो हमारे ये पहले अपने को हमको एसेस करना है कि देयर इज समथिंग वी डोंट अंडरस्टैंड, वी डोंट नो व्हाट इट इज। पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड, देन आई हैव टू अंडरस्टैंड कि उसको एलिमिनेट कैसे करें, और जो असली समझ है वो आ जाएगी। तो ये एसेंशियली ज्ञान है यहाँ पे, जो इसलिए इसको बुद्धि योग कहते हैं, जो आपसे एक बार बात हुई है। बुद्धि योग यानी कि ज्ञान का ही है। भक्ति और कर्म ये सब सब्सिडरी हैं, ये सब हेल्प करेंगे, इनको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, बट मुख्य वो नहीं है, मुख्य समझ है। हमारा पूरा जो वेद है विद धातु से ज्ञान बेस्ड है, इसकी गरिमा है। ज्ञान की यहाँ गरिमा थी, सरस्वती की यहाँ बड़ी पूजा थी। ये संस्कृति सरस्वती पे थी पूरी बेस्ड। सरस्वती एक यहाँ नदी थी, वो जब में बड़ा अपने में बड़ा सोचने की बात है, लुप्त हो गई। मेधा देवी पूरा सरस्वती की पूजा है, तो तभी मेधा देवी लेते हैं ये। हाँ नहीं, और इसलिए लेता भी हमने इसलिए क्योंकि मेधा मतलब बुद्धि में ये स्पेशल शक्ति, सिंपल ज्ञान नहीं, मेधा शक्ति। और हमें यहाँ पे दूसरी बात बताता हूँ, ये संस्कृति में ये था आधार। सोचिए कितनी संस्कृति थी, ज्ञान पे बेस थी पूरी, विचार पे, थॉट पे। और क्या हो गया है आप सोचिए, कहाँ से कहाँ आ गए हम लोग। उसके पीछे कुछ भी कारण रहे हो, कहाँ आ गए। अभी भी किया नहीं गया बहुत संस्कृति की, जो इवन रिवाइवल पे भी जो हुआ है 10 साल 12 साल में भी नहीं हुआ उतना जितना होना चाहिए। इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, इस विद्या को। दुर्भाग्य है ये। तो इस विद्या में ये क्षमता है कि जीव को मुक्त करे। अगर ये विद्या लुप्त हो जाती है तो आपको अगर मैप आपका खो गया तो आप पहुंचेंगे कैसे? यही एक मैप है जो आपको आगे ले जाएगा। आपका जीपीएस मतलब आपके जो बेसिक आपको कहाँ दिशा कौन देगा? आपको जीव को दिशा कहाँ देगा? बाकी संस्कृति का मैं निंदा की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूं, एज अ फैक्चुअल रीडिंग ऑफ वेरियस थियोलॉजीज उनमें ये क्षमता नहीं है। सेमेटिक रिलीजन्स में ये क्षमता नहीं है, यानी कि इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में और जुडाइज्म में ये क्षमता नहीं है कि इस वस्तु के बारे में बता सके। वो ईश्वर क्या है नहीं समझ पाए हैं। भले वहाँ भक्ति पूजा है, मैं वो डिनाई नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर क्या है उसी को नहीं समझ पाए हैं। हम लोगों ने ईश्वर को समझा, ईश्वर के सारे आयाम को समझा, सिर्फ निमित्त कारण नहीं उपादान कारण समझा, और अभिन्न निमित्त उपादान कारण से उसकी पूर्ण हमने समझ समझी। तो ये उसकी गहराई थी। मैं शब्द यूज कर रहा हूँ, देयर वाज अ साइंटिफिक एंडेवर इन आवर स्पिरिचुअल परस्यूट। साइंटिफिक एंडेवर बन गया है कि ज्ञान वाले साइंटिफिक वाले होते हैं। ये भी आज पूछ रहे थे कि ज्ञान वो उनका एक अच्छा अंश है। साइंस वालों को लगता था कि जाने क्या सही है, वो चीज़ हमारी संस्कृति में एम्बेडेड थी, पर सिर्फ ज्ञान की वजह से कोई हमारे अंदर अहंकार नहीं आता था कि यही ज्ञान है। ज्ञान के साथ हमारे यहाँ पूजा थी, भक्ति थी, और मानते थे कि एक सर्वज्ञ सृष्टि ने जगत बनाया है। तो सारे इवन सो कॉल्ड कोट एंड कोट जो सेकुलर साइंसेस थे वो भी सरस्वती पे बेस्ड थे। तो ये उसकी वो वाली बात थी। तो यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, ज्ञान से मुक्ति है, जो आपने उस दिन लाए थे, ज्ञान से मुक्ति है। हाँ, वो ज्ञान, अब कुछ कहते नहीं अनुभव से मुक्ति होगी। कुछ लोग बोलेंगे अनुभव भी तो ज्ञान ही है। सोचिए अनुभव क्या है? ज्ञान है ना। तो ज्ञान अनुभव को दो अलग अलग चीजें मत समझिए।
विचार करिए, इतना सिंपल नहीं है कि ज्ञान और अनुभव दो चीजें नहीं है। अनुभव ज्ञान ही तो है, फर्क हाँ यही चीज है। ये ज्ञान जो अनुभव जनित ज्ञान, यानी कि सिंपली बौद्धिक ज्ञान नहीं, जैसे डिस्क्रिप्शन नहीं, सिर्फ मैप नहीं, टेरिटरी, पर टेरिटरी भी तो ज्ञान ही है ना, तभी विज्ञान उसको विशेष ज्ञान कर दिया इससे डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान इवेंचुअली एक भाष्यकार का एक स्टेटमेंट है, ये सब बड़ा विचारणीय है, भाष्य का स्टेटमेंट है, जो मुक्ति है वो सिर्फ वृत्ति मात्र है, क्योंकि वस्तु तो वैसे ही है, हाँ, वस्तु तो वैसे ही है। बट इसको इसलिए कहते हैं अनुभव जनित ज्ञान कि एज दो जो हमने अपने, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो अभी तक जो अपने अनुभव को समझा था वही अनुभव को जब नया देख रहे हैं तो एज दो वो नया अनुभव है, कह सकते हैं कि अनुभव से होगा, है ना, अब अनुभव से होगा। तो यद ज्ञातवा मोक्ष से अशुभात। तो हम लोगों ने मेन मंत्र ले लिया, आज थोड़ा भाष्य लेके कोशिश करते हैं कि अगले उस पर भी आए, वरना चीजें रह जाती हैं। इदम ब्रह्म ज्ञानम वक्ष्यमाण उक्तम च पूर्वेषु अध्यायेषु तद्बुद्ध्वा सन्निधिकृत्या इदम इति आहा। हाँ, इदम ब्रह्म ज्ञानम वक्ष्यमाण उक्तम, जो हम लोगों ने पहले इस ब्रह्म ज्ञान को, पहले जो हम लोगों ने 8वें, ये हम लोग 9वें अध्याय से सीधा स्टार्ट कर रहे हैं, तो 8वें अध्याय तक भगवान ने भी यही बात की, बट उनको अब लगा कि मुझे और अच्छे से इस बात को करनी है। मैंने कह तो दिया, देखिए हर बार जब भगवान ज्ञान दे देते थे तो अर्जुन कहते थे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, पर उनके मुंह से एक शब्द निकलता था परंतु, तो अब समझ आते थे कि अभी ज्ञान नहीं हुआ, तो फिर वो नया अध्याय स्टार्ट करते थे। ये चलता है। जब आप इस यात्रा में आएंगे तो आपको लगेगा मुझे बात स्पष्ट हुई, पर थोड़ी देर में आपके मन में एक प्रश्न आ जाएगा, जैसे ही वो प्रश्न आया इसका मतलब कि बात स्पष्ट नहीं हुई, फिर आपको वापस, तो हमको मेरे टीचर कहते थे कि जो क्रिकेटर है ही हैज टू गो बैक टू द नेट्स को आगे फिर प्रैक्टिस करनी होती है, फिर बार बार आके आपको लगता है, फिर आप आगे, फिर आपको लगता है, फिर आप चलेंगे, आपको लगेगा मुझे बात स्पष्ट हो गई, फिर जब स्पष्ट हो जाएगी तो फिर अगर वाकई स्पष्ट होगी तो प्रश्न नहीं आएगा इसको लेके, क्योंकि वस्तु बिल्कुल अपने में रहती है। तो वैसे ही जब, क्योंकि इनके मन में फिर प्रश्न आया, कभी कभी प्रश्न जरूरी नहीं है कि इसको यहाँ पे आर्टिकुलेट नहीं किया प्रश्न उन्होंने, मतलब कि उसने अपने प्रश्न बोला नहीं, पर भगवान है समझ गए कि अभी बात स्पष्ट नहीं हुई, क्योंकि इससे पहले उन्होंने क्रम मुक्ति की बात की, तो उनके मन में आया क्या क्रम ही मुक्ति होती है? कहते नहीं नहीं, अभी मुक्ति हो सकती है। क्रम मतलब हाँ सत्य, हाँ सदियों से ज़्यादा जीवन मुक्ति। हाँ सर, एक है कि देखिए, एक है कि मुक्ति जो है ये हमारे सब शास्त्र ये मानते हैं, मृत्यु के, उनको ये लगता है कि शरीर से हमारा संबंध नित्य है, ये गलती करते हैं। तो यहाँ से जब छूटेगा शरीर तब जाके मुक्ति होगी, एक बेसिक सिंपल कॉन्सेप्ट है। हम ये कह रहे हैं कि अभी भी कोई संबंध नहीं है शरीर से, हमारा अभी अनुभव, मैं कितनी बार भी बोलूं आपके मन में थोड़ा तो जैसे क्लैरिटी आती रहे, देखिए तभी मैं आपको परमानंद भारती की इंपॉर्टेंस बताऊं, क्लैरिटी आती रहे। हम मानते हैं मेरा अनुभव और मन एक ही है, मैं कितनी बार भी बोलूं आपको लगेगा बोल तो रहे हैं बट है एक ही। मेरा अनुभव सम्मिलित है, जुड़ा हुआ है मेरे मन से, बुद्धि से, एक से। आप कहते हैं कि अलग है ना, यानी कि कोई नित्य संबंध है, शास्त्र बोल रहा है अलग बात है, बट मेरा अनुभव हर वक्त है कि मैंने कभी अलग से देखा ही नहीं उसको। तो इस आपकी यह भी स्थिति है। अब मुझे यह प्रूव करना है कि नित्य संबंध नहीं है, क्या तरीका है मेरे पास? जो आप बात बोल रहे थे, सुषुप्ति है और कोई तरीका नहीं। बड़ा महत्व है सुषुप्ति का, क्योंकि आपके अपने अनुभव में सब संबंध खत्म हो जाते हैं, यानी कि नित्य नहीं है। अगर होता तो वहां छूटता ना, वहां सब खत्म हो जाता है, सिर्फ आप ही रहते हो। सुषुप्ति में सिर्फ आप रहते हो, सुषुप्ति में जो चेतन रहती है सिर्फ आपकी चेतन रहती है, तो वो संबंध खत्म हो जाता है। तो मृत्यु के बाद हम जो सोचते हैं कि शरीर जब छूटेगा तो मुक्ति होगी, वो गलत है, क्योंकि अभी आपके अनुभव में है कि मेरा बिल्कुल से संबंध नहीं है। मैंने माना है कि इसके साथ कोई नित्य संबंध है। मैं ऐसे एक मैंने मणि देखता जानते हैं ना, वो एक क्रिस्टल देखा मैंने, उसका देखा ये लाल रंग का है, मैंने सोचा लाल रंग का है, मैंने मान लिया कि ये लाल रंग का है ना, मेरे दिमाग में धारणा है कि लाल रंग का है, मैं हमेशा ही सोचता हूँ ये लाल रंग का है। तभी एक दिन देखा, अरे ये क्या हुआ, किसी ने वहां बगल में एक फूल रखा था हटा दिया, या कुछ एक लाल रंग का पड़ा था, उस लाल रंग के प्रभाव में वो लाल दिख रहा था, अब किसी ने हटा दिया। अब मैंने सोचा कि अरे ये तो लाल रंग का नहीं था, समझ गए? तो नित्य संबंध नहीं था, वो जो लालिमा थी अपने अनुभव में कि मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, ये सडनली
अगर हट गया तो दिखने लगा वो वैसा है, ओरिजिनल जो है उसका, हाँ, उसमें स्फटिक मणि है, वो बिल्कुल प्योर मणि है। तो वो जब वो निद्रा में, गहन निद्रा में वो हट जाता है। पर अगर मैं कहूं गहन निद्रा में आपकी मुक्ति है, जो है, मैं अभी ये भी लाऊंगा पॉइंट, उससे मुझे क्या करना है? मेरे तो सारे संसार तो मेरा दिन में है, जगत में है, मेरा जो दिन में जो अनुभव है वही दुख होता है मुझे। तो हमको वो अनुभव को यूज करना है पहली चीज में समझने के लिए कि मेरा नित्य संबंध नहीं है। अगर होता तो छूटता ही ना। अगर वाकई जो स्फटिक जो मणि है वो वाकई लाल होती तो कभी जाता ही ना, वो वाकई उसकी लाल ही लाल नैसर्गिक स्वरूप होता। इसको मैं कनेक्ट करता हूं जो मैं बात कह रहा था। तो वो उसमें लालिमा उसकी अपना स्वभाव नहीं है, वो किसी और से लेता है। तो हम अपने को जो कर्ता मानते हैं, भोक्ता मानते हैं, ज्ञाता मानते हैं, ये हमारा नैसर्गिक स्वभाव नहीं है। क्योंकि सारा दुख हमको इसी की वजह से होता है कि क्यों किया मैंने, ये आता है मन में ना। मैं ये भोग करना चाहता हूं, ये भोक्ता माना हुआ तभी भोग करना चाहता हूं। अगर मैं अपने को देख लूं कि मैं भोक्ता नहीं होता, भोग करना ही नहीं चाहूंगा। प्रिजम्पशन है कि आपको भोग चाहते हो कि मैं भोगता रहूंगा। अगर मैं कहूंगा भोगता हो ही नहीं तो भोग से क्या मतलब, आपका संबंध ही खत्म हो गया। वो आने दो, जाने दो, मैं तो वैसे का वैसे ही रहने वाला हूं। पर मैं अपने को भोक्ता मान रहा हूं। भोक्ता क्यों मान रहा हूं? कि जो मेरे बुद्धि में जो सुख का अनुभव आ रहा है, बुद्धि में आ रहा है, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूं, वो अनुभव मैं अपने में मानता हूं मुझ में आया। और जो मेरे इंद्रियां, जो मेरे शरीर जो कर्म कर रहा है, उसके आधार में सोचता हूं कि मैं कर रहा हूं। कर शरीर रहा है, आपको मालूम है शरीर कर रहा है, पर आप सोचते हैं इसका संबंध है मुझसे। अब मैं कह रहा हूं आपके एक अनुभव में आपका अपना ही एक नैसर्गिक अनुभव है जो कह रहा है कि वहां कोई संबंध नहीं है। अगर मैं ये अनुभव ना लाऊं तो अब आप बताइए कि क्या रियली वेदांत आप समझ सकते हैं? आप सोचिए। एक लोग बोलते हैं समाधि लग जाएगी, लोग बोलते हैं समाधि लग जाएगी। लगी तो नहीं लगी ना। मान लो लग गई तो आपने सोचा मुझे समाधि लगी, अहंकार तो है ना जिसको समाधि लगी। यही समस्या है जिनकी आप बात कर रहे थे। आप समझिए किसकी बात मैं कर रहा हूं। ये अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर लग भी गई तो अहंकार नहीं होना चाहिए। तो आप क्या कहते हैं, आपके पास एक नैसर्गिक अनुभव है जिसमें कोई संबंध आप खत्म, वो अनुभव की बात करनी जरूरी है हमको। अब हम यहां बात ये कर रहे थे कि हम ये मानते हैं कि शरीर के जाने के बाद मुक्ति होगी, क्योंकि हमको लगता है शरीर संबंध छूट जाएगा तो फिर हम मुक्त हो जाएंगे। तो ये नहीं, या मेरा सूक्ष्म शरीर से, यहां पर वैसे कर्म मुक्ति में ये नहीं बोल रहे, सूक्ष्म शरीर संबंध रहेगा, पर हम ब्रह्म लोक में जाएंगे तो वहां जाके मुक्त हो जाएंगे। ये सारे द्वैत सिद्धांती बोलते हैं। हाँ अगर आप परमार्थ के लेवल पे लेते हैं तो कोई नहीं जाएगा परमार्थ के लेवल पे। हाँ, अगर आप सूक्ष्म शरीर के लेवल पे लेते हैं तो सूक्ष्म शरीर जा सकता है। सूक्ष्म शरीर स्थूल रहता है, स्थूल शरीर यहां रहता है, एक सूक्ष्म शरीर है। वो कैसे मैं बता रहा। अब मैंने कल एक्चुअली बहुत डिटेल में लिया था ये वाला, बट आज मैं फिर लेता हूं, क्योंकि ये सब विचार बड़े इंपॉर्टेंट है ना। जो हम कहते हैं जो पुनर्जन्म, किसका कहते हैं पुनर्जन्म? यही प्रश्न पूछा था उड़िया बाबा से अखंडानंद जी ने। प्रश्न ये है कि कौन पुनर्जन्म लेता है? हम लोग कहते हैं पुनर्जन्म होता है, किसका होता है? हम जिस आत्मा की बात कर रहे हैं उसका आना जाना नहीं है जो ये बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये पारमार्थ दृष्टि है। और ये स्थूल शरीर चला रह जाता है, ये भी हमको समझ आता है, वो यहां खत्म हो जाता है। इन दोनों के बीच में एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर मेनली आप अभी समझिए आपका मन है, उसमें प्राण भी है, इंद्रियां भी हैं। टोटल 9 अंग होते हैं, 19 अंग होते हैं उसके। और अभी हम सिर्फ मन को ले रहे हैं, यानी कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। बट आप एक मन ले लीजिए। ये मन जो का जो मैटर है मटीरियल ही। इसमें ये कैपेसिटी होती है जब यहां से जाके वो दूसरे शरीर को फिर ले लेता है। क्यों कहा जाता है दूसरे शरीर पे? क्योंकि इच्छा रहती है, भोग इच्छा रहती है। अगर भोग इच्छा रहती है तो ईश्वर आपकी उस इच्छा को पूरा करता है। भोग को हम बुरा नहीं मान रहे, आपको भोग इच्छा है तो ईश्वर आपको एक नया शरीर देगा भोग करने के लिए। वासना का क्षय नहीं होगा, वासना नहीं हो सकता। वासना शरीर के साथ जाएगी। जैसे जड़ भरत की गई, जड़ भरत की गई, और क्या कहते हैं सबकी, मतलब जो सब क्या कहते हैं, जो कुछ भी है सब कुछ तो चैतन्य अवस्था भी है। अगर चैतन्य अवस्था ना हो कुछ भी नहीं है। हाँ मैं बता रहा हूँ,
सूक्ष्म शरीर जो है वो चेतन के साथ हम लोग मानते हैं कि मैं जीव और शरीर की बात कर रहा हूँ कि हाँ। अगर जो है चैतन्य अवस्था जो है तभी सब कुछ है, तभी अनुभव है, तभी ज्ञान है। हाँ। जैसे ही चैतन्य अवस्था खत्म हो जाए तो न उसका कोई आकार है, न उसका कोई अनुभव है, न उसका कोई ज्ञान है, कुछ नहीं है। हाँ, जैसे सुसुप्तावस्था में हाँ। सपोज करिए सुसुप्तावस्था में मनुष्य एक मृत अवस्था ही है, मृत अवस्था का दूसरा रूप में मानता हूँ अपना अनुभव। सुसुप्तावस्था में क्या अनुभव होता है? कुछ भी नहीं अनुभव होता है। कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं। बस ये है कि चेतन चूंकि शरीर में वायु प्राण है, इसलिए बस अगर कोई उस पर कुछ होगा तो आभास हो जाएगा बस। अगर किस पे होगा, मतलब जो अपने को अनुभव हो जाएगा। अदरवाइज जैसे सुसुप्तावस्था में आदमी कहाँ जाता है, क्या करता है, कुछ पता नहीं है। जो स्वप्न देखता है, हाँ। स्वप्न में देखता है जैसे रियली हो रहा है। सुसुप्तावस्था में हम स्वप्न जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि रियली हो रहा है। वही जो हम जागृत अवस्था में देखते हैं, कभी कभी सुसुप्तावस्था में स्वप्न में हम देखते हैं, हमें लगता है कि रियल, एकदम रियल जैसा लगता है, बट वो रियल होता नहीं। वैसे ही ये भी है, ये रियल नहीं। क्या चीज? ये जो हम लोग, ये कुछ भी रियल नहीं ये सब कुछ जो है कुछ भी रियल नहीं है। ये जीव भी जो है, मतलब इसका जो है वो जीव का स्वरूप क्या है, जीव होता कैसा है, कुछ नहीं। सुप्तावस्था में कुछ पता चलता है कहाँ गया, क्या है? अनुभव करिए, अनुभव की बात कर रहे हैं। पता चलता है नहीं देखो हम नहीं सुप्तावस्था में आप कोई व्यक्ति गाड़ी नींद में सो रहा है, ठीक, आप दो धारण में लूंगा, उसके पास कोई माँ है, बच्चा जो है करता है, उसका हाथ ऐसे रख देती है, कोई दूर से ही बाहर से बुलाता है, रामू कहाँ हो, वो बोल देता है, तो उसके सुप्तावस्था में गई ना, उस नाम की है, उस दिमाग में है, सपोज करिए कोमा में है तो कोमा दूसरी चीज है। उसका एक रूप ही है, वो है भी है। ये अभी मैं ये सब चीज़ बहुत विस्तार से लूंगा, ये यही अभी आप विश्वास करिए, एक एक चीज पे बहुत विचार होगा। आपने नहीं कि ये जो जीव है कुछ भी नहीं है, इसका न कोई स्वरूप है, न इसका कुछ है। और ये जो प्राणी मात्र है, क्या था, कौन, क्या होगा, कुछ भी नहीं है, सब झूठा ही है, झूठा ही है, सब कुछ झूठा है। ये ज्ञान आएगा तभी तो पता चलेगा। ये संसार है आपका। आदमी यहाँ पैदा होता है तो कैसे आता है, किसी ने देखा? जीव जो है कहाँ से आ जाता है, और जब जाता है तो किसी ने आज तक देखा कि कैसे गया? नहीं, एक मिनट, अभी आपका कोई प्रश्न है या ये चर्चा करें? दो चीजें। अगर कोई प्रश्न है तो मैं उसको सम्मिलित करूं, ये चर्चा, फिर या तो मैं उस पर विस्तार करूं। नहीं, अभी कोई प्रश्न है आपका, कोई एग्जैक्टली कोई? नहीं, प्रश्न है तो मैं उसको पहले समाधान करूं, क्योंकि आपने बहुत सारी गूढ़ बातें एक साथ कर दी। अब मैं उसको एक एक स्टेप पे लूं, जगत नहीं है, जीव कहाँ से आया, कहाँ गया, सुषुप्ता अवस्था क्या है, मृत्यु और सुषुप्ता एक है, इन सब एक एक बिंदु पे बड़ा लंबा विचार है। इट इज़ नॉट क्या कहते हैं, अभी प्रारंभिक है। आप विश्वास करिए, एक एक चीज पे बहुत विचार है। कौन जीव है, कहाँ से आया, कहाँ जा रहा है, उसका क्या आधार है, सुषुप्ति का अनुभव क्या है, हम क्या उसको समझते हैं, वो कोमा से कैसे अलग है, वो क्या कहते हैं मृत्यु से कैसे अलग है, प्रलय में जीव का क्या होता है, जीव वो कैसे डिफाइन करते हैं, जीव का कोई डेफिनेशन है या नहीं है, जगत मिथ्या है या नहीं है, ये सब विचार है। क्या जगत जो दिख रहा है या नहीं है, ये विचार है। क्या 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 कोई सूक्ष्म शरीर है या नहीं, ये विचार है। क्या अब इन सब की क्या ऑन्टोलॉजी है, इनका वास्तविक स्वभाव क्या है। इसमें क्या है कि मैं आपको बताऊं थोड़ा, क्योंकि मैंने कहा कई सारी ऑब्जर्वेशंस आई। जब हमको इस विद्या को पढ़ना है तो एक प्रणाली यूज करनी होती है। कई चीजें आपने जो सुनी होंगी आगे, अगर मैं, आपने जो बात बोली जब आगे समझ आएगा, अगर मैं उसको शुरू में ले आऊं तो आपकी मेथडोलॉजी नहीं बैठेगी। इस विद्या का एक क्रम है, मेथडोलॉजी एक तरीका है। हाँ, किसी भी विद्या का, इस विद्या का भी वैसे ही। हाँ, इस विद्या के क्रम में कई बातें जो हैं, क्योंकि हम लोग इधर उधर पढ़ते हैं, जैसे आपने कई जगह पढ़ा है, कई चीजें आपके अपने अनुभव से हैं।
अगर इसको क्रम से नहीं चलेंगे तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है ये विद्या। आप विश्वास करिए, समझ नहीं आएगा क्या है, कुछ नहीं समझ आएगा। इसको अगर स्टेप बाय स्टेप एक एक परत करके नहीं चलेंगे तो, अब कहीं सुना है जगत मिथ्या है, दिख रहा है कैसे मिथ्या है। जो शुरू के चैप्टर में हमने अधिकारी लिया था ना, हाँ तो अधिकारी वही पहले इसको एक्सेप्ट करे हाँ कि जीव है, हाँ जीव बद्ध है, ये हाँ, एक्सेप्ट करे पहले। ये एक्सेप्ट नारद जी ने कहा हाँ हमको शोक होता है। हाँ अगर ये एक्सेप्ट नहीं, कोई जीव नहीं, परब्रह्म स्वयं है, तो उसकी हाँ विद्या नहीं। हाँ ये विद्या पहले एक्सेप्ट करो, मैं जीव हूँ, हाँ, मैं बद्ध हूँ, हाँ। मैं आवागमन के चक्कर में हूँ और मैं इससे मुक्त होना चाहता हूँ। तो ये आपका प्रेमाइस है। अब इसके बाद तो विद्या है। हाँ अगर ऑलरेडी नहीं, मैं तो साक्षात ब्रह्म हूँ, ये आपको अनुभव ही है, हाँ। विद्या की जरूरत ही नहीं। फिर तो ये हो ये जाता है कि ज़्यादातर, क्योंकि आपकी बात को भी मैं थोड़ा और स्पष्ट कर दूँ, आपकी बात को इनसे कनेक्ट करता हूँ। हाँ, कई महात्मा और उनके इंटेंशन बुरी नहीं होती, वेदांत में ही वो मुख्य बात शुरू में बोल देते हैं। तो वो जो जिसको अभी ज्ञान नहीं हुआ, जो बद्ध है, उसको बोलते तुम तो हो ही मुक्त अभी भी, शुरू में ही बोल देते हैं। तो सोचता है कि मैं मुक्त हूँ, कुछ है ही नहीं। अगर आप ये शुरू में ही मान लेंगे बिना ये अनुभव हुए, और ये ज्ञान हो गया कि मैं मुक्त हूं, और ये आपको अनुभव नहीं हुआ, विज्ञान में नहीं बदला, तो ये भ्रांति हो जाती है। फिर आपको पूरी प्रणाली, तो प्रणाली में पहले तो ये मानना है कि मैं बद्ध हूं, फिर दूसरी चीज है मुमुक्षुत्वा में कि आधार से जो भी शास्त्र बोल रहा हो, व्यक्ति को मत देखिए, वो देखिए कि क्या उसने शास्त्र पढ़ा है ठीक से। शास्त्र पढ़ने के बाद एक चीज और मैं बताऊं, क्या उसने मेथडोलॉजी समझी है। इसको हम लोग एक बहुत अंग्रेजी, हिंदी का मुझे कोई शब्द इसका इक्विवेलेंट पता नहीं। हाँ, क्रियात्मक जो है, प्रक्रियात्मक, हाँ, तो पेडागॉगी, उसके हिंदी कोई इसका एग्जैक्ट एक शब्द, कुछ शब्द जैसे कुछ मैंने कहा ना कि कुछ जैसे अनुसूयवे का कोई अंग्रेजी शब्द नहीं है, वैसे पेडागॉगी जो शिक्षा प्रणाली है, जो उसका जो जिस सिस्टम है, वो सिस्टम से चलना पड़ता है। तो उस सिस्टम से मैं ये पार्ट ला रहा था कि एक सूक्ष्म शरीर है, तो उसको ये लगता है, अब इस पे आता हूँ मैं, फिर आपसे हम लोग आराम से पूरी चर्चा करेंगे। हाँ, तो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर अगर वो चला जाएगा दूसरे लोक में, तो उस लोक में जाना ही मुक्ति है, ये हमारे द्वैत सिद्धांत बोलते हैं। वहां जाके उसको वाकई ही शास्त्र प्रमाण है, इसका कोई आधार नहीं है। अगर आप कहेंगे क्या आधार है, कोई आधार नहीं है। सिर्फ शास्त्र को अगर आप मानेंगे तो शास्त्र में कई चीजें बोली गई हैं कि आपको स्वर्ग में आवागमन होता है, आपको वो मिल सकता है। शास्त्र, इसलिए मैं या आप कोई आधार नहीं है, तो उसको ये लोग मुक्ति मानते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि नहीं, वहां जो मुक्ति होगी वहां पर भी आपको ज्ञान दिया जाएगा। मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूं, ज्ञान से मुक्ति है, तो वहां पर भी हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी, यानी कि प्रजापति या ब्रह्मा जी, वो आपको बताएंगे शास्त्र। ये हो सकता है, शास्त्र में ये प्रोविजन है। पर यहां पे वो कह रहे हैं कि अगर अर्जुन के मन में ये डाउट आया, जो यह मैं वाक्य ले रहा था कि क्या यही तरीका है, तो कह रहे नहीं, ये तरीका नहीं है। उस तरीके को सोचना कि वही एक तरीका नहीं है। भाई, जब वस्तु यहीं पे विद्यमान है तो वहां जाके क्यों देखेंगे? जहां पे आप हैं, अगर वहां पे वो वस्तु है, तो आप कोई दूसरी जगह जाके क्यों देखेंगे? और काल क्यों वेट करेंगे उसका? उनका यह कहना है कि जब ये वस्तु अभी आपके अनुभव में आ सकती है, क्रम से लेना है, बट वो वस्तु वाकई अभी भी है, ये उनका आश्वासन है कि ये वस्तु है अभी, तो आपको तुरंत इमीडिएटली आपको ये ज्ञान हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको क्रम से लेना हो, तबकि शास्त्र ने कहा क्रम है। ये एक्चुअली 8वें अध्याय का कनेक्शन बना रहे हैं इस अध्याय से। तो इसमें यह था कि इदम ब्रह्म ज्ञानम वक्ष्यमाणम उक्तम च पूर्वेषु अध्यायेषु, जो पहले बोला गया है, तद बुद्धौ सन्निधिकृत्य इदम इति आह। उनकी जो पहले बोला गया है उसको आधार बना के कि वो जो मैंने कहा है उस पर ध्यान दो, और जो डाउट है वो तू शब्द जो है वो विशेष निर्धारण अर्थ है। तू, देखिए मैंने लिखा ना, द वर्ड टू डिस्टिंग्विशेस दिस नॉलेज एज इमीडिएट। आपको बाद में नहीं पाना। यहां पे एक स्पेसिफिक पॉइंट था ये वाला, कि यहां पे वो बोल रहे हैं कि ये ज्ञान आपको इमीडिएटली हो सकता है, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। पर जो मैंने अभी तक कहा है उस पर ध्यान देके तो हम लोग आगे चलते हैं। इदम एव तू इदम एव, मतलब अभी ये जो है सम्यक ज्ञान है, यानी कि बिल्कुल सटीक ज्ञान हो सकता है। ज्ञान सम्यक मतलब मुझे सही ज्ञान हो, वेग ज्ञान नहीं होना चाहिए, वेगनेस नहीं होनी चाहिए। इसलिए शास्त्र से ही ज्ञान होना चाहिए, जो आप एक और फिर उनकी बात कर रहे थे, वेगनेस है। वेगनेस, शास्त्र की ब्यूटी यह है कि इस विषय के बारे में
इस विषय के बारे में सटीक ज्ञान होता है, वो सम्यक, बिल्कुल सही तरीके होता है। सम्यक ज्ञानम साक्षात मोक्ष प्राप्ति साधनम। तो वो ज्ञान इटसेल्फ साक्षात, मतलब कि उसको और कुछ नहीं चाहिए, वो मतलब उसका सिर्फ उस ज्ञान इटसेल्फ में क्षमता है कि वो आपको मोक्ष प्राप्ति कर देगा। हाँ, साक्षात मोक्ष प्राप्ति साधना, मतलब और कुछ नहीं चाहिए इसके अलावा आपको। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, कहता है देखो और वाक्य हैं हमारे स्टेटमेंट, गीता इटसेल्फ में आता है, वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा दुर्लभा, हाँ बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानमान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा। भगवान कह रहे हैं कि मैं ही हर जगह हूं। ये जो चीज है, देखिए बड़ा ध्यान है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये वाला। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, जिसको ऑलरेडी इसका ज्ञान है वो कई जन्म लेता है। ज्ञान विज्ञान में इतना इमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। जिसकी जो है, देखिए मैं बता रहा हूं, आदमी के मन में हिताश नहीं होना चाहिए। जिसको ये ज्ञान है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञान जिसको ऑलरेडी है वो मुझे माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति, जो ये देखे वाकई मैं ही हर जगह हूं। सर्वम वही है, एक ही चीज है वहां पे। अगर मैं कहता हूं वासुदेवम सर्वमिति तो जगत मिथ्या हो सकता है क्या? सोचिएगा कभी। भगवान कह रहे हैं मैं हर जगह हूं, तो वो मिथ्या है क्या? सोचिएगा। अभी कुछ नहीं बोल रहा हूं, बस थोड़ा विचार करिएगा, ये गूढ़ विचार है। वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा दुर्लभा, वो महात्मा जो बोलता है कि सिर्फ यहां हर चीज में वही एक है, वो दुर्लभ है। वो दुर्लभ है। हाँ, आत्मा वे इदम सर्वम, आत्मा ही यहां पे सब कुछ है। यहां पे आत्मा, हम लोगों ने भी क्या बोला कि जो सुषुप्ति में मिल रही है। अब सोचिए, सुषुप्ति अगर आप कहते हैं कि चेतन अवस्था में कुछ नहीं है, वो कह रहे हैं ये जो कह रहे हो नहीं है वही ही है। देखिए कितना उल्टा हो गया। हम कह रहे हैं सुषुप्ति में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं पता, अभी आप बोल रहे थे। ये कह रहे हैं वो जो है वही एकमात्र है और कुछ है ही नहीं उसके अलावा। ये अब आप सोचिए, हमारी दृष्टि और शास्त्र की दृष्टि के बीच में गैप ब्रिज करना है। इसके लिए ब्रिज कैसे करेंगे? बहुनाम जन्मनाम अंते। एक बार आदमी सीरियस हो जाएगा तो बहुत जन्म लगेंगे उसको। कि क्या चीज? जो सुषुप्त आत्मा में जो आप हैं, है ना, वही एकमात्र वस्तु है। तब जागृत में संसार नहीं रहेगा, कि सुषुप्ति में संसार नहीं रहता, मृत्यु के बाद भी संसार है, पर जागृत में संसार रहता है, सब मानते हैं। कोई ना कोई कष्ट आता रहता, सब मानते हैं। दिन में कुछ ना कुछ होता है कि जो एक बार मन खिन्न हो जाता है, सब मानते हैं। चाहे ना चाहे, कुछ नहीं होगा तो पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाएगी, कुछ नहीं होगा तो अच्छा खाना खाने का मन करता है, खा लिया, उसके बाद फिर देखिए पेट में कोई संसार है, वो हेडेक शुरू हो जाता है, मौसम बदल जाता है, हेडेक शुरू हो जाता है, कुछ हो जाता है। बैठे बैठे आके एक छोटा सा कीड़ा काटे का इन्फेक्शन हो गया। नहीं चाहते हम लोग ये सब चीजें हो। पैसे का अभाव रहता है, डर लगता है कहीं कभी कुछ ऐसा ना हो जाए। 3 चीजों का डर हमेशा रहता है, कहीं कभी अस्पताल ना जाना पड़े, भय रहता है, कभी कोर्ट कचहरी ना जाना पड़े, डर लगता, कुछ ना भी किया तो भी डर लगता है कहीं कभी फंसना, बिना बात के कोई ना फंसा दे, कोई नोटिस ना आ जाए। ये सब मन मानस ताप हमको देखना, ये संसार से हम लोग जीते हैं। हम लोग क्या लाइफ है, यही रहती है, मन में आता रहता है। अच्छी चीजें 1000 चीजें हो, पर एक बुरी चीज हो जाए तो वही मन में घूमता रहता है। तो ये ताप है हमारा। इसलिए मैं बार बार इसको लाता हूं, जिससे कि इस विद्या की वैल्यू समझ आए, कि ये सब चीजें खत्म हो जाए। यही अशुभात मोक्ष से। ये कब होगा? जब हम देखेंगे कि यहां कुछ और है ही नहीं मेरे अलावा। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ और नहीं है, यहां पे जो कुछ है वो ईश्वर है, मिथ्या नहीं है। ये परमानंद भारती का इंट्रोडक्शन। जो कुछ है यहां ब्रह्म है, वो लग रहा है जगत। जो कुछ है यहां एक आत्मा ही है, उसको हम ब्रह्म कह रहे हैं। अभी आत्मा ही है, जो लग रहा है कुछ और। कभी कभी चीजें कुछ और लगती होती कुछ और है ना। तो आत्मा एव इदम सर्वम, हाँ, एकम एव अद्वितीयम। एकम एव अद्वितीयम। आइए कोई बात आइए, आपको बैठिए, आपको बैठ जाएंगे, आप आइए बैठिए। नहीं बैठिए, आपको
बैठिए आप, बैठिए, बैठिए। पंडित जी तो बता- बैठिए बैठिए, आप बैठिए 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 बैठिए। आप यहाँ आके बैठ जाइए। यहाँ आके नीचे नीचे बैठ जाइए, क्या प्रॉब्लम है? एकम एव, हाँ कि शास्त्र को बार बार इसलिए लेते हैं हाँ कि वो आया ही शास्त्र योनित्वात्, हाँ हाँ ब्रह्मसूत्र में है ना, हाँ कि वो कहाँ से आया, हाँ। धातु ब्रह्म जिज्ञासा के बाद हाँ, के जो हाँ। सूत्र है ना, हाँ इसमें है कि शास्त्र योनित्वात्, हाँ हाँ इस ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा हो रही है, हाँ। वो ब्रह्म कहाँ से आया, हाँ हाँ वो ब्रह्म कहाँ से आया, तो कहा हाँ। शास्त्र योनित्वात्। बड़ा अच्छा है। आप दोनों बातें इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग है। जो शास्त्र योनित्वाद में भाष्य दोनों लिए, जो आप बोल रहे हैं वो भी लिए, कि ब्रह्म को सिद्ध करने के लिए भी शास्त्र चाहिए, एक चीज हुआ, और शास्त्र की जो योनि है वो भी ब्रह्म है। दोनों चीजें। शास्त्र किसी की बुद्धि से नहीं आया, ब्रह्म से ही आया, ठीक है। और शास्त्र को मतलब ब्रह्म को समझने के लिए जो आधार है वो शास्त्रीय है। बिना शास्त्र का ब्रह्म नहीं समझ सकते, चाहे आप अरुणाचल में बना लीजिए आश्रम, बोलते रहिए, ना आप समझे ना कोई और समझाए। तो ये क्या कहते हैं, ये सिर्फ शास्त्र से ही हो सकता है। हमारे यहाँ शास्त्र का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि वो अपौरुषीय बुद्धि है, उसी में वो क्रम है, वो तरीका है कैसे बात को रखें। बिना शास्त्र के हम लोग नहीं चलता हमारा यहाँ पे। हाँ, तो शास्त्र ये कह रहा है एकम एव अद्वितीयम, एक ही है, कुछ और है नहीं इसके अलावा। हमारी दृष्टि में सब कुछ अलग अलग है, सिर्फ भेद ही दिखता है हमको, और ये शास्त्र कह रहा है कि इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दोनों में फर्क हो गया, बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। हमको सिर्फ भेद दिखाई देता है ना हमेशा, एक चीज दूसरी चीज अलग चीज दिखाई देती है, क्योंकि हम गुणों को देखते हैं, कहाँ गुण है वो नहीं देखते। तो ये एकम एव अद्वितीयम, जो द्वैत भावना है यही मिथ्या है, जगत मिथ्या नहीं है। ये सब पॉइंट पकड़ते जाइए। द्वैत मिथ्या है, एकम एव अद्वितीयम, हाँ एकम एव अद्वितीयम, उसके अलावा कुछ नहीं है। इत्यादि श्रुति स्मृति भी, श्रुति और स्मृति दोनों में इसके बारे में बोला गया। हाँ, कह रहे हैं चलो ये तो श्रुति बोला गया, श्रुति ये भी कहती है ना अन्यत, इसका उल्टा भी है, अथ ते अन्यथा अतः विदुहु अन्य राजनाः शय लोकाः भवन्ति। कह रहे हैं कि इसके अलावा जो सोचता है उसका क्या होता है, वो उसका ये हाल होता है कि वो हर वक्त पराधीन रहता है, उसका कोई और राजा रहता है। आप अपना स्वराज्य चाहते हो, अपना स्वराज्य मतलब कि आप चाहते हो कि आप स्वतंत्र हो, तो ये ज्ञान जरूरी है। और आपका शय लोका भवन्ति मतलब आपका क्या कहते हैं, डिक्लाइन होना ही होना है। बट दोज हु नो अदरवाइज देन दिस, दे आर रूल्ड बाय अदर्स एंड हैव अ पेरिशेबल वर्ल्ड। दोनों चीज होंगी, आप हमेशा किसी ना किसी के अधीन होंगे। देखिए आप कहीं देख लीजिए, आप IAS हो गए, एक हमारे आके बता रहे थे, तो मिनिस्टर के अधीन है। आपकी प्रज्ञा बहुत है, आप IAS हो गए, मिनिस्टर है अंगूठा छाप, अब आप झेलिए उसके अधीन है। मिनिस्टर किसके अधीन है, मिनिस्टर किसके अधीन है, वोट चाहिए, लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर के अधीन है। वोट में डेमोक्रेसी है इंडिया में। मैं थोड़ा बोलने में वैसा कहूँगा, फैक्ट ये है कि जो लोएस्ट जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा वो स्वार्थी होते हैं, तभी देखिए जाति के पूरा क्या हो गया। हाँ, अब आप उसके अधीन है तो आप कहने को चीफ मिनिस्टर, पर अधीन तो आप लोगों के हैं। कुछ आप ऐसा नहीं करें, भले गलत हो, पर आप करेंगे वही जो उन लोगों को खुश करे, आप अधीन है। हाँ हाँ हाँ, हर शादीशुदा जानता है वो किसके अधीन है अधीन रहता है, कुछ भी कर ले अधीन रहता है। एक उम्र के बाद हर माँ बाप बच्चे के अधीन रहता है, ये रियलिटी है, ये सब सिस्टम है। वो आप माँ बाप पर हैं अधीन बच्चों के, भगवान न करे पर हो जाता है कौन व्यक्ति कह सकता है कि मैं स्वतंत्र हूं? तो कह रहा है अगर आपको अपना स्वतंत्र ढूंढना है, अपना आपको राज्य मनो रियल सेंस में ढूंढना है, तो ये चाहिए। और जो भी लोक मिलेगा आपको वो क्षय होगा, जो भी लोक मिलेगा लोक क्षय, शरीर भी क्षय होगा, वो भी वैसे देखा जाए तो लोक है। लोक मतलब जो दिख रहा है, लोक से आता है, तो शरीर भी क्षय होगा, जगत भी क्षय हो रहा है, हमेशा जा रहा है हमेशा। अभी तो हम लोगों ने कई वर्षों से युद्ध देखा नहीं है, अब तो ट्रंप आए हैं, अब देखिए 3-4 साल में क्या होता है, आपको आइडिया होगा कि कैसे पृथ्वी ध्वंस हो जाती है। वर्ल्ड वॉर 2 में आपको जाके देखना चाहिए कि क्या हुआ था,
सिटीज़ की सिटीज़ ख़त्म, पूरी पूरी भव्य सिटीज़ के बिल्कुल एक रात में बॉम्बिंग हुई, ख़त्म। वो सारा आइंस्टीन का आता है। हाँ? आइंस्टीन ने कहा है हाँ कि तीसरे विश्व युद्ध के बारे में तो नहीं कर सकता, हाँ। लेकिन चौथा विश्व युद्ध धनुष बाण से लड़ा जाएगा। हाँ, चौथा विश्व युद्ध जो है धनुष बाण से लड़ा जाएगा। कुछ बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। एटम जहाँ गिरे सारी सभ्यता खत्म हो जाएगी। देखिए बड़ा, क्योंकि क्षय लोक आया और आपने बात बोली, मनुष्य ने खुद ऐसी चीज बनाई जो उसको खत्म कर दी। और क्योंकि आपने आइंस्टाइन का नाम लिया, आइंस्टाइन वॉज सिग्नेटरी टू पेनरोज के बॉम्ब बने, जिसको आप साइंटिफिक बेस्ट माइंड कहते हैं। उसने ये बोला था कि मुझे भय है कि नाजी, क्योंकि खुद ज्यू था और वहाँ पे नाजी थे, जर्मन थे, क्या ये जो जर्मन है कल ये इतने पावरफुल हो जाएंगे, आप बॉम्ब बनाइए। मैनहट्टन प्रोजेक्ट उसके बाद हुआ। तब तक में जो भी हुआ, जैसी भी चीज़ें हुई, वर्ल्ड वॉर 2 अपने उस पे आया। मैं ला रहा हूँ किसी वजह से ला रहा हूँ, क्योंकि क्षय लोक कैसे होता है। वर्ल्ड वॉर 2 जब हुआ तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि मैंने ये क्या बोल दिया था, ये बात छुपाई जाती है। आइंस्टाइन ने कहा था कि ये बॉम्ब बने, तब देन दे रियलाइज कि अरे बाप रे बाप, ये बॉम्ब बन जाएगा तो क्या होगा। इवन जो मेन आदमी था ओपनहाइमर, जिसने मैनहट्टन प्रोजेक्ट लिया था, उसने रियलाइज किया मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या बना दिया। और हम लोग को लगता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब डेटरेंट है। पाकिस्तान के हाथ में क्या डेटरेंट है? क्षय लोक की बात कर रहा हूं मैं, शास्त्र के बाहर नहीं आना चाह रहा हूं, पॉलिटिक्स में नहीं आना चाह रहा हूं। लोग एक बॉम्ब, एक बटन से पूरा पूरा लोक क्षय हो जाएगा। पूरे हिरोशिमा नागासाकी में अभी तक कैंसर हो रहा है। हमने बनाया है, अपने खुद जीव ने। जीव ही अपने का दुश्मन है या नहीं है? उसी के कम से रेडिएशन से, सिर्फ रेडिएशन से अभी तक कैंसर होते हैं। कैंसर पे कैंसर होगा। बच भी गए शहर, जो बच्चा वहां पैदा होगा उस एरिया में, उसके रेडिएशन से कैंसर हो जाता है। हमने बनाया, और वो कुछ बॉम्ब स्ट्रांग नहीं थे, अब जो बॉम्ब है इतने स्ट्रांग हैं, हम उस पर बैठे हुए हैं। और ट्रम्प जैसे लोग हमारे राज्य कर रहे हैं। अयूतुल्ला भी गए, अलग बात है, पर वो भी वैसे लोग राज्य कर रहे हैं। अच्छा हुआ उनका बॉम्ब नहीं है, मैं ये भी कह रहा हूं। कहने का मतलब है, लोग पूरा ये सृष्टि बनाई ईश्वर ने। जब सब कुछ ध्वंस हो जाएगा, एक चीज है जिसको ध्वंस नहीं होगी, वो आप है। कह रहे वो जानिए, तो आपको क्या फर्क पड़ता है, क्षय लोक हो जाएगा। अब आप समझ गए कनेक्शन शास्त्र का। जब सब ध्वंस हो जाता है, कुछ है जो कुछ नहीं फर्क पड़ता। कल मैंने एक एग्जाम्पल दिया था उसको समझने के लिए, इस बात को कि ये अगर पूरी बिल्डिंग ध्वंस हो जाए तो आकाश में कुछ होगा क्या? आकाश कुछ होगा क्या? आकाश ध्वंस नहीं होगा। घड़ा जब टूटता है, घटाकाश में कुछ होता है क्या? महाकाश हो जाता है, तो और मुक्त हो जाता है। जो उसमें मुझे, हालांकि वो बंधा नहीं था, बट वो भी कहता उस आकाश में कुछ नहीं होता। उसके स्वभाव में अभी आएगा अवयव, उसके स्वभाव में है ही नहीं कि वो ध्वंस हो सके। तो जब आप वो, अब ये इसको शास्त्र समझिए, जब आप जान जाएंगे कि आप वो हैं जो कभी ध्वंस नहीं हो सकता, तो सब कुछ क्षय होने दीजिए। पर अभी आप ये नहीं जानते। अभी आप जानते हैं कि मैं शरीर हूं। शरीर तो क्षय हो ही रहा है, क्षण क्षण क्षय हो रहा है, क्षय हो रहा है। तो क्षय लोक में ही रहते हैं हम लोग। तो कह रहे अगर ये नहीं जाने, तो कल मैं लाया था महती विनष्टि। विनष्टि मतलब नाश होगा, महती बहुत बड़ा नाश होगा, हल्का नाश नहीं होगा। ते तुभ्यम गुह्यतमम गोप्यम प्रवक्ष्यामि कथिष्यामि अनुसूयवे अनुसूय। इस पर हम लोग बहुत विचार कर चुके हैं कि इसको क्यों इसको गुह्यम कहते हैं, बट आगे फिर राज गुह्यम आएगा तो मैं फिर विचार लूंगा। ते तुभ्यम, मैं तुम्हें कुछ गोपनीय बात बताऊंगा, जो बिल्कुल अपने में सीक्रेटिव बताऊंगा। कथिष्यामि कहूंगा, तुम अनुसूयवे हो, अनुसूय रहिताए। हाँ, अनुसूय रहता है, तुम में अनुसूय नहीं है। तुम में ये तुम्हारे अंदर स्वभाव नहीं है कि हर गुणों में तुम दोष ढूंढो। हमारे मन में एक, देखिए, बड़ा एक स्वाभाविक होता है कि जहां जाते हैं कोई ना कोई समहाव दोष एक बुद्धि में आ जाता है, दोष ढूंढते हैं। इस पर काम करना चाहिए हमको। बड़ा एक अर्जुन में नहीं, हाँ, अर्जुन में नहीं था, ऋजु नाम ही था उसका। अर्जुन का जो, अगर आप वो देखते हैं ना, जो उसका शब्द अर्जुन आया है, ऋजु मतलब सीधा था, सिंपल था। मैंने एग्जाम्पल दिया था, करण में था ये। अगर आप उसका कैरेक्टर देखते हैं, ये बड़ा इसमें विचार है कि ये ज्ञान अर्जुन को क्यों दिया गया, युधिष्ठिर को क्यों नहीं दिया गया। इनका नाम युधिष्ठिर है। धर्मराज को क्यों नहीं दिया गया, अर्जुन को क्यों दिया गया? क्योंकि सिंपली धर्मनिष्ठ नहीं होना था, और भी कुछ होना चाहिए था। उसमें ऋजु था, उसके कुछ और क्वालिटीज हैं। तो पूरा
चित्रण था इसका, क्या कहते हैं क्या कहते हैं, जो महाभारत में बीच में महाभारत था, जैसे मैंने कहा 9वां अध्याय बीच में महाभारत, तो उससे पहले चित्रण में क्यों अर्जुन ही चूज किया, इसमें बड़ा विचार है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपको मैं बताऊं, जो पाश्चात्य जब लोग महाभारत को देखते हैं, एक पीटर ब्रुक्स ने महाभारत बनाई, उन्होंने इस महाभारत का जो मुख्य किरदार जो देखा था वो कृष्ण भी नहीं देखा था, अर्जुन भी नहीं देखा था, उन्होंने युधिष्ठिर देखा था। पाश्चात्य सभ्यति धर्म को ज्यादा श्रेष्ठ मानती है, हमारी सभ्यति धर्म से आगे कुछ है मोक्ष मानती है। एक विचार की बात है, धर्म तो मानती है, अभी आएगा कि धर्मियम, बिना धर्म के ये नहीं है, ये भी कहेंगे, अभी आएगा, अगले श्लोक में आएगा, बट धर्म से भी कुछ श्रेष्ठ है ये भी बोलती है। और क्यों अर्जुन को ही दिया गया, पर कर्ण के जो स्वभाव था वो ऋजु नहीं था, क्योंकि उसको कॉम्प्लेक्स था हमेशा, उसके मन में ये हमेशा था कि मैं दासी पुत्र, उसको हमेशा मन में था कि अर्जुन मुझसे श्रेष्ठ है, उसको हमेशा मन में ये था, असूय नहीं था। किम तत् ज्ञानम, हाँ, किम विशिष्टम ज्ञानम विज्ञान सहितम, विज्ञान सहितम यानी अब अनुभव युक्तम। हाँ, अनुभव युक्तम को मैं बहुत चर्चा कर चुका हूँ, बट उसको मैं, ये इंपॉर्टेंट था, बट मैंने बढ़ती हर क्लास में उसको मैंने लिया। यद ज्ञातवा यानी प्राप्य मोक्ष से अशुभात, अशुभात मतलब संसार बंधनात्, संसार का स्वरूप आपको बांधता है, आप बंध जाते हो उससे, बंध जाते हो। हाँ, बंधन ही, हाँ, सब बंधन ही, आप कुछ भी कहिए, कोई मुक्ति नहीं है, बांध देता है। हाँ, और ये कौन बांधता है, ये मन, मन का अगर आप वर्ड देखते हैं, सीयते बांधता, आप वो नहीं बांध रहा, हम कहते हैं जगत बांध रहा है, हाँ, हम बांध लेते हैं, खुद ही जाके उससे वो जोड़ लेते हैं। बंधन क्या होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये बंधन जो होता है, हमको लगता है संसार बांधता है। एक सुंदर गाड़ी देखी हमने, अब वो गाड़ी बांध रही है कि आप गाड़ी सोच रहे हो मैं खरीद लूं कौन बांध रहा है, कौन बांध रहा है ना। एक आदमी ने, पीड़ा होगी जहाँ बंधन नहीं होगा वहाँ कोई, हाँ, बंधन पीड़ा में लाएगा ही लाएगा। घर का कोई मर जाए तो बहुत पीड़ा होगी, पड़ोस का कोई मर, मैं यही एग्जाम्पल मैं वहां पे परसों लाया था, एग्जैक्टली यही एग्जाम्पल कि आपको पीड़ा मरने से है या मेरे मरने से है, लगाओ उससे, हाँ, मरने से नहीं। कोई डॉक्टर जो है हजारों लोगों को ट्रीटमेंट दे रहा है, पर पंचायतनामा पोस्टमार्टम कर दिए होंगे, पंचायतनामा भर दिए होंगे, अगर हर पंचायतनामा में रोता है आदमी तो फिर पंचायतनामा ही नहीं कर पाएगा, उसको पीड़ा वहां नहीं होती, पीड़ा कहाँ होती जहाँ उसका लगा होता है। ये है स्वभाव है, तो यही, भाई हम कह रहे हैं कि अभी जो है कोई डेड बॉडी जा रही हो, हम गुजर रहे होंगे, मेरी सेहत तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मैं उससे जुड़ा हूँ तो फर्क पड़ जाएगा, होता है। तो वो जो जुड़े हैं, मैं उसी विचार को आगे लेता हूँ, वो कौन जोड़ रहा है, मैं ये कह रहा हूँ, खुद जोड़, मन से जोड़, ये सब मन से रिश्ते बनाए हैं। कोई वाकई रिश्ता है क्या, थोड़ा विचार करिएगा, क्योंकि आप कह सकते हैं पुत्र मेरा है, वो है। शादी में जो होता है, क्या आधार है कि इसको आप पत्नी कहते हैं, उसको पति कहता है, मन से। हम यहाँ संस्कार, उसको हम वो नहीं कहते, अभी हम उसको देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। हाँ, बहुत पवित्र संबंध है और उसकी पवित्रता होती है, और हमारे शास्त्रों में वो संबंध बनाया जाता है, पर ये जो धारणा है कि ये स्त्री मेरी पत्नी है, ये जो धारणा है, ये इसका आधार क्या है, सिर्फ मन ही तो है। और संस्कारित मन इस आधार से बहुत जरूरी है कि होना चाहिए, इसलिए पूरी हमारे विवाह का पूरा एक संस्कार है अपने में, वो बहुत जरूरी है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। पर आप विचार करिए कि वो पत्नी, वो महिला को जब आपने पत्नी कहा तो ये किस आधार पे कहा। मैं इसलिए बेटा और पिता नहीं कह रहा, क्योंकि आप कहते थे जेनेटिक लिंक है, यहां कोई जेनेटिक लिंक तो है नहीं, तभी कहते विवाह बंधन है। पर ये बंधन अगर धर्म से होगा तो ये आपको मुक्त करवाएगा, यही बंधन में आप अगर व्यभिचार लाएंगे तो ये आपको फंसा देगा। ये बहुत पवित्र बंधन है, हमारे सारे यज्ञ विवाह से ही होते हैं। मैं इसलिए विवाह का निंदा नहीं कर रहा, मैं एक सटल पॉइंट बोल रहा हूं कि क्या चीज जोड़ती है। सोचिए, ये सारे रिश्तों का आधार क्या है। ब्लड रिलेशन तो है, ब्लड रिलेशन है नहीं तो फिर क्या आधार है। इसलिए एग्जांपल दे रहा हूं। वैसे सारे रिलेशनशिप में ये आधार है। किसी को आप पुत्र कह रहे हो, क्यों कह रहे हो भाई? आप अडॉप्ट भी करते हो, पूरा प्रेम देते हो कि मन से जोड़ते हैं, मन सीयते, मन हाँ, मन की जिसको जिस रूप में एक्सेप्ट करता है वही उसका, और उसको बांध देता है, अपना बांध देता है। तो वो नहीं बांध रहा, आप बांधते हो। हाँ। अब आप देखिए, जो हम ये कहते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मन में ये आता है कि ये क्या, ये बंधन जब टूट जाते हैं तो रिश्तों का महत्व नहीं रहता। नहीं, रिश्ते रहते हैं,
पर वो सटीक तरीके से देखते हैं उसको हम, तो वो बंधन नहीं रहते, वो धर्म आधार पे होते हैं, इमोशन के आधार पे नहीं होते। बांधता आपको इमोशन है, ना कि सिंपली ये मानना, क्योंकि व्यवहार बिना माने व्यवहार कोई नहीं चल सकता। मैं क्या आधार पे मानता हूं कि ये जो कागज का टुकड़ा 10 रुपया है, बिना इसको आधार माने मुझे दवाई नहीं मिलेगी। 10 रुपए की दवाई अगर होगी तो वो कागज, मैं बोलूँ तो कागज है, तुम मुझे मान लीजिए मैं विक्रेता हूं, ठीक है, बेचता हूं, कोई आए कहे कि मुझे दवाई दे दो, वो मुझे कागज का टुकड़ा दे, मैं कहूँ मैं नहीं मानता हूं। नहीं, ये मानेंगे तभी व्यवहार चलेगा। सारे जीवन के व्यवहार मानने पे चलते हैं, पर इनके मानने में भी समस्या नहीं है, मानने के साथ इमोशंस जुड़े हुए हैं, राग द्वेष जुड़ा हुआ है, वो की पीड़ा देता है। क्योंकि हमारे ऋषि मुनि विवाहित थे, मेरे गुरु विवाहित थे, वो बंधे तो नहीं उससे। बंधन के साथ अपेक्षाएं भी जुड़ जाती हैं। अपेक्षाएं, राग द्वेष वो दुख देती हैं। हाँ, बंधन नहीं, मतलब रिश्ते, बंधन वर्ड मत लाइए, रिश्तों में प्रॉब्लम नहीं है, रिश्तों में समझ में प्रॉब्लम है। अब दृष्टि क्या होती है, आप एकत्व भी देखते हो, भेद भी देखते हो, और भेद तब आपको, जो भेद है वो आपके अंदर डिवीजन नहीं लाता। समझिए, आप देखोगे कि ये मेरा बेटा है पर मुझसे वास्तविक अलग नहीं है, आपकी मां है पर वास्तविक वही है जो है, ईश्वर ही है, सब कुछ एक ही है, पर आप व्यवहार में मां की तरह ही ट्रीट करोगे, बेटे की तरह ही ट्रीट करोगे। तो दोनों दृष्टियों जब रखते हो तब सम्यक दृष्टि होती है। हमारे धर्म का आधार यह है कि वो सम्यक दृष्टि, जो मैंने कहा ना, वो दोनों दृष्टियां रखती है, एकत्व भी देखती है, भेद भी देखती है। भेद से भेदभाव नहीं होता क्योंकि एकत्व देखती है। आपको थोड़ा मैं और स्पष्ट करके समझाता हूं। एक सिंपल लीजिए कि एक छोटा कुल्हड़ है और एक सुराही है और एक घड़ा है, दोनों में आपकी दो दृष्टियां हो सकती हैं। एक में आप सिर्फ 200 ml पानी डाल सकते हो और एक में 1 लीटर पानी डाल सकते हो, दोनों में भेद हो गया। पर अगर आप मृत्तिका की दृष्टि से देखिए तो सिर्फ एक ही चीज है, मिट्टी ही है, दोनों दृष्टियां हो सकती हैं साथ साथ में। अब आप देखिए, मुझे व्यवहार करना है कि मुझे चाहिए कि व्यवहार, देखिएगा, सोचिएगा, व्यवहार मुझे करना है कि मुझे चाहिए कोई चीज चाहिए जिसमें पानी हम रख सकते हैं। क्या मैं मिट्टी में पानी रख सकता हूं? नहीं रख सकता, उसको आकार देना पड़ेगा। आकार से क्या मिट्टी पे कोई दोष आया? नहीं आया, पर तब भी वो मिट्टी आकार ले ली। अब उसको एक नया नाम दे दिया, पत्नी, पति, बेटा, नाम दे दिया, नाम, और व्यवहार हो रहा है उससे, पर क्या उससे क्या वो अलग हो गए? नहीं अलग हुए। तो दोनों दृष्टि, ओरिजिनल इंटरेक्टिव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बट व्यवहार में वो एज दो अलग उसको आकार दिया जाता है। तो अब मेरी अगर दोनों दृष्टियां होंगी तो मुझे मोह नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसको हम हटा दें, रिश्ते तोड़ दें। देखिए, जब मैं बोलता हूं कि संसार से बंधन है तो आप सोचते हैं संसार छोड़ दें, हम संन्यास ले लें। सन्यासियों का आप हाल देखिए क्या होता है। मैं रहा हूं, मैं जानता हूं, उनसे ज्यादा दुखी कोई नहीं, न राम मिली न माया। बोलते नहीं है, वो माया के चक्कर में रहते हैं। राम वो जानते मिलेगा नहीं, सन्यासियों का ये हाल है। मैं किसी एक सन्यासी की बात, जनरल बता रहा हूँ, बहुत पवित्र, बहुत महात्मा रहे हैं इसमें, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ छोड़ना नहीं है, दृष्टि सही करनी है, एकत्व भी रहे और व्यवहार में जो धर्म के अनुसार जो भेद हैं उन भेदों को एक्सेप्ट भी करें, तो फिर बंधन नहीं होगा। क्योंकि एक इमीडिएट मन में आएगा कि बंधन तो छोड़ दो, ये छोड़ना नहीं, आप छोड़ना नहीं होता। सब सारे दायित्व पूरे करने, नौकरी, परिवार, सब दायित्व पूरे करते हुए, उनको सम्यक दृष्टि से, उनको सही तरीके से धर्म अनुसार करते हुए इस पे विचार करना है कि वास्तविक क्या है। जब वास्तविक दिखाई देगा तो वो मोह नहीं पैदा करेंगे, व्यवहार वैसे ही चलता रहेगा। अब देखिए, शास्त्र ने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपकी दृष्टि बदल दी, एकत्र देखा और भेद में भेदभाव नहीं रहा। अब दोनों दृष्टियां हो गई आपकी। मोह शब्द जो आपने कहा, हाँ, मोह बस खत्म हो गया, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। हाँ, मोह खत्म, क्योंकि मोह के लिए पूरी गीता ठीक है। तो मोह का आधार क्या होता है? भेद होता है। अगर एक ही है तो भेद क्या होगा? करने के लिए इतनी बड़ी पूरा उपदेश जो है अर्जुन को, मोह नाशा, मोह को ही बोला गया है अविद्या। अविद्या का दूसरा नाम मोह बोला गया। अविद्या मोह प्रोड्यूस करती है।
तो अब निकालनी अविद्या है तो मोह नहीं रहेगा। जब मोह नहीं रहेगा, भले जगत रहे पर मोह नहीं होगा, तो मोह बंधन नहीं रहेगा। इसलिए जगत नहीं हटाना। मोह समाप्त हो जाए तो फिर सारी समस्या खत्म। हाँ, बट मोह, हाँ, बट चाहने से मोह नहीं खत्म होगा। फॉलो करिए, क्योंकि थॉट प्रोसेस ला रहे हैं तो उसको बड़ा क्रम से चलते हैं। मैं सोचूं कि मैं मोह ना करूं, ये लगेगा मुझे। फॉलो करिए। आप कहें मैं मोह नहीं करूंगा आज से, आप बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोह आएगा। मोह है, मोह इसलिए है क्योंकि अविद्या है। तो भगवत गीता को मोह खत्म करना है क्योंकि मोह दुख दे रहा है। बट मोह का आधार जो है वो अविद्या है। अविद्या क्या करती है? वो भेद क्रिएट करती है। जब भेद होता है तो मोह होता है। जब भेद ही नहीं रहेगा तो मोह कैसे होगा? जब यहां इन्होंने बोला, शास्त्र ने बोला कि आत्मा एक इदम सर्वम, हाँ, या एकम एवं द्वितीयम, ये दोनों क्यों वाला है? भाष्यकार कोई बात ऐसी नहीं बोलेगा, मान के चलिए। हाँ, भाष्य समझ लीजिए, बिल्कुल जो जहां पे बोला है समझ लीजिए वो बिल्कुल नफा तुला है। उन्होंने कहा कि मोह खत्म करना है हमको। हाँ, मोह खत्म करना है। कहा एक ही वस्तु है, एक वस्तु होगी तो मोह करेगी क्या? घड़े, मिट्टी को क्या घड़े से मोह होगा क्या? क्यों नहीं मोह होगा? अरे खत्म हो गया, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ा, मैं मोह क्यों करूंगा? हमको मोह होगा घड़े से, क्योंकि हमको पानी मिलना है। मैं जैसे सोने से, आभूषण से हमको मोह होगा क्योंकि उससे एक यूटिलिटी है। जो स्वर्णकार है, जो जौहरी, उसको मोह नहीं होगा, वो वास्तविक चीज देख रहा है ना। आप फॉलो करिए। हाँ, एकम अनुपश्यति तत्को मोह कहाँ मोह का, कहाँ शोक का? जब एक अनुपश्य, एग्जैक्टली यही लाइन मैं बोल रहा हूं। जो एक देख रहा है, कहाँ मोह का? जब मोह नहीं तो शोक नहीं। देखिए पूरे शास्त्र देखिए कितना सिंपल है। और वो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं जो एकम पश्यति, और ये भी नहीं बोल रहा कि एक, ये सोचिए ना, सोचे कि एक है। जो एक देखेगा उसको शोक मुख नहीं होगा। तो एक कैसे देखेगा? तो ये विभाजन कैसे हो जाता है? एक क्यों दो दिखता है? उसके पीछे एक चीज है अविद्या। अभी अविद्या क्या है क्या नहीं, उस पर हम लोग आराम से चर्चा होगी। अब उसको मत छोड़ दीजिए। कुछ है, मैंने कहा शुरू में कहा मन में, शुरुआत के मन में एक अंधकार है। शुरुआत जो हुई थी क्लास, मन में एक अंधकार से मैंने स्टार्ट किया था, और जब रोशनी आएगी अंधकार चला जाएगा। ये अंधकार में ये क्षमता होती है कि ये भेद क्रिएट कर देता है। ये इसकी क्वालिटी है, ये अलग कर देता है। ये जब अंधकार हट जाएगा तो फिर जब वहां पे एक ही वस्तु दिखाई देगी, जब एक ही वस्तु दिखाई देगी तो फिर कोई आपको मोह हो ही नहीं सकता, कोई मोह हो ही नहीं सकता। ना अन्यते ले लिया हम लोगों ने, किम तद यद ज्ञात्वा सांसर्य अशुभात्। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यमानम अशेषता। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यमान्य अशेषता। मैं वक्ष्यामी अशेषता, मैं इसको बोलूंगा बिना पूर्ण रूप से, ये नहीं कि पार्शल सुनाऊंगा मैं। अशेषता, भले 8वें 9वें अध्याय पे मतलब पूर्ण रूप से समझना पड़ेगा। यद गात्वा न ई भुआ न ई भूयः अन्यत ज्ञातव्यम अविशेषते। इसके जानने के बाद कुछ भी रहना निशेष रह जाता। ये हम लेंगे राज विद्या में कि इसको जानने के बाद कुछ भी जाना क्यों निशेष रह जाता। इसको इस पर विचार अगली बार हम लोग करेंगे। हाँ, क्षमा दमा तप शौचम शांति आर्जवम च ज्ञानम विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये एग्जैक्टली भाष्य का ही पार्ट है ना ये। हाँ, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। नहीं, ये मैंने कुछ और लिया होगा। ये मैं ले रहा हूं दो जहां पे ज्ञान विज्ञान आया था, सॉरी, इसलिए मैं कहूंगी एग्जैक्टली क्या है। ज्ञान विज्ञान और जगह भी गीता में आया है, वो मैंने एग्जांपल्स दिए थे, तो मैंने वहां पर स्टार लगाया हुआ है, ठीक है ना। हाँ, अभी खत्म हो गया था ये वाला श्लोक। हाँ, मैं कलर अगली बार डिफरेंट कर दिया करूंगा, कंफ्यूजन ना रहे। ये मैंने रेफरेंस के लिए लिए थे दोनों, कि जहां जहां ज्ञान विज्ञान आया था। हाँ, तो अब दूसरा वर्स लेते हैं, उसका हल्का सा लेके टच करके अगली बार उसका भाष्य लेंगे। राज तच्चा राज विद्यम राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा अवगम्यम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगम्यम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। ये कहा कि ये जो विद्या है ये विद्याओं में श्रेष्ठ है। इस पर विचार आपने पूछा था, और गहन विचार लेंगे अगली बार कि विद्याओं में। आज सोचा था मैं लूंगा, बट क्योंकि आज और चर्चा होगी नहीं लिया। ये विद्या बाकी विद्याओं से कैसे अलग है एक बात, और श्रेष्ठ क्यों है ये बात, दोनों बातें लेंगे।
और अगर हम कह रहे हैं श्रेष्ठ तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं कह सकते श्रेष्ठ है। सब श्रेष्ठ ही समझते हैं अपने आप को। कोई भी, हर संस्कृति अपने को श्रेष्ठ समझती है, हर व्यक्ति अपने को श्रेष्ठ, तो कोई आधार होना चाहिए ना हर चीज में। समझिए, अगर हमारे संस्कृति किसी चीज को श्रेष्ठ कह रही है तो सोचिए क्यों श्रेष्ठ कह रही है, कुछ आधार होना चाहिए। कोई भी चीज ऐसे श्रेष्ठ नहीं बोलती। हाँ, अगर किसी वर्ण को श्रेष्ठ कहती है तो वो मोक्ष के लिए ज्यादा अधिकारी होती है, उसको श्रेष्ठ कहती है। इसलिए सन्यासी को श्रेष्ठ कहती है, आधार है, सिंपली नहीं कह दिया श्रेष्ठ, हायरार्की बिना कारण के नहीं। तो क्यों कहा राज विद्यम, क्यों कहा राज विद्या? क्यों? विद्याओं का राजा, विद्या नाम राजा। इसके दो तरीके से होते हैं, राज्य विद्या भी हो सकता है। विद्या नाम, विद्याओं का राजा क्यों है? राज गुह्यम, कितनी चीजें हम लोग को नहीं मालूम, बट ये जो नहीं मालूम है, ये जो छुपा है, ये बाकी चीजों से ज्यादा छुपा हुआ है। सब कुछ आप ढूंढने पे मिल जाएगा, ये आप ढूंढते रहिए, नहीं मिलेगा जब तक शास्त्र जीवन में नहीं आएगा। इसलिए राज गुह्यम एक तरीका समझने का, ये ऐसा है जो आपका अनुभव है, जो अभी है तब भी छुपा हुआ है। कैसा हो सकता है? विद्याओं का भी राजा है, हाँ। उसकी चीजों में भी राजा है। कोई आगे राजा, दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी है। विद्याओं का राजा है और जो चीज छुपी है सबसे ज्यादा छुपा हुआ है। देखिए, राज गुह्यम क्यों 2 मिनट विचार करते हैं, बाकी तो हम लोग लेंगे अगले दिन। कि ये होते हुए भी दिखता नहीं है, कैसे हो सकता है? अभी आपका अनुभव है तब भी दिखता नहीं, इसलिए गुह्य है। इसको अंग्रेजी में पता नहीं, बड़ा अच्छा लगता है मुझे, हिडन इन प्लेन साइट, सामने है पर छुपा हुआ है। आपको ये कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि अब आप आपने बात बोला, हमारा मोह है। मोह किससे है? व्यवहार से है। हमारी दृष्टि है घड़े पे, क्योंकि घड़े में पानी इकट्ठा कर सकते हैं। हमारी दृष्टि नहीं है मिट्टी, क्योंकि मिट्टी लगता है मिट्टी है। अगर आपने दृष्टि, अब आप फॉलो करिए, घड़े में आप चीजें रख सकते हैं, तो घड़े का उपयोग है, तो हमारा मोह है। फॉलो किया आपने? मिट्टी का उपयोग दिखता नहीं है। शास्त्र कहता है कि दिख आपको, जब आप घड़ा देख रहे हैं तो क्या मिट्टी नहीं देख रहे? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। जब आप घड़ा देख रहे हैं तो क्या मिट्टी ना देख रहे हो? ऐसा हो सकता? नहीं हो सकता। अब आप में अगर ये क्षमता हो, जब शास्त्र बताए, क्षमता हो मतलब कि आप अधिकारी हो और शास्त्र बताए, आप ये मत मानिए कि जो मिट्टी है उसका कोई उपयोग नहीं है, बहुत कुछ है वहां पे, गुहा छुपा हुआ है, इसलिए दिख नहीं रहा। आप अपनी दृष्टि घड़े से मिट्टी पे ले जाइए, घड़े से मिट्टी पे ले गए घड़े, तो इसके लिए पहली चीज क्या होगी? मोह खत्म। देखिए, मोह नष्ट होगा पर पहले मोह खत्म हो। किसी मोह खत्म हो? ये जो उपयोग चीजें की होती है, हर वक्त हमको लगता है इसका क्या फायदा। लोग आएंगे यहाँ पे पूछेंगे क्या फायदा। मैं लास्ट टाइम बताया था, उसने कहा कि हम मंत्र रट लेंगे, जाके लेक्चर पे देंगे। ये नहीं, ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए। ये ज्ञान में तो जगत से मोह खत्म हो। जब जगत से मोह खत्म होगा तो हमारी दृष्टि क्या कहां से जाएगी? घड़े से मिट्टी पे चली जाएगी। मिट्टी पे चली घड़ी जाएगी तो एकत्र दिख जाएगा। जब एकत्र दिख जाएगा तो भेद खत्म हो जाएगा। तो क्या घड़ा देखना बंद हो जाएगा? अगर मिट्टी पे दृष्टि के घड़ा देखना बंद हो जाएगा? नहीं बंद होगा। इसलिए जगत मिथ्या नहीं है। वही घड़े का स्वरूप देख लेंगे आप, पर वो जो मिट्टी है, अभी एग्जाम्पल में तो मिट्टी अलग है, वास्तविक जब हम जगत को देखेंगे, उसके अधिष्ठान को, वो अधिष्ठान आपसे अलग नहीं है। वो अधिष्ठान कहां मिलता है? सुषुप्ति में मिलता है। वो आपको जागृत में समझना है। तो जब हम जगत को देखेंगे, पर देखेंगे कि उसका अधिष्ठान के साथ, बिना जगत को हटाए, बिना जगत को फोड़े, बिना घड़े को फोड़े हम मिट्टी देख सकते हैं। पर मिट्टी पे हमारी दृष्टि जाएगी। कैसे जाएगी? शास्त्र से जाएगी। शास्त्र आपकी दृष्टि घड़े से मिट्टी पे ले जाएगा। मिट्टी पे दृष्टि जाते हुए द्वैत खत्म हो जाता है, आप रह जाते हो, उसमें कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं, पूर्ण है आप। ओम पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत। आप जाइए, आपकी गाड़ी है, निकल लीजिए। नहीं सर, अभी ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ, आज दरअसल हम सफर से थे। हाँ सर, साढ़े 10 टाइम है। एक शब्द ही इसमें ऐसा है कि वो कितना आगे कहते हैं कि बड़ा अच्छा आएगा, जो मैं उस दिन बोल रहा था कि अभी क्या कर रहे हैं भगवान कृष्ण, आपको लुभा रहे हैं। तारीफ करें, प्रोडक्ट दिखाने से पहले बोल दिया था ना कि ये माता जी के ऐड देख के आई, वो कहीं के जो ये बोला है कि ये क्रीम जो है, संस्कार कोई क्रीम है, उसको अब लगाएंगे तो लगा के सारा दर्द और सारे खूब सारे वो दिखा देते हैं लोग।
तो कहीं खरीद दो। मैंने देखा कि उसमें कुछ है नहीं अंदर, डॉक्टरी में 500 रुपये की ट्यूब थी। तो ये तो एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही किया जाता है ना कि कुछ है, गुणवत्ता है इसमें। अब लोगों को तो बेचना है इसलिए करते हैं। फिर इनको दिखाया, देखो रिव्यू पढ़ो, लोगों ने कहा कि बकवास है, कुछ नहीं। बट एडवर्टाइजमेंट ऐसे ही किया जाता है। तो भगवान कृष्ण खुद ही बोलेंगे, मतलब शंकराचार्य बोलेंगे कि अभी तक एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, जैसे ही चौथा आएगा ना तो रियल शुरू हो जाता है, तब रियल शुरू होता है। अभी तीसरे में भी चलेगा ये, अभी विशेषण ही बोल रहे हैं, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम प्रवक्ष्यम अवगम्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। फिर उसके अगले वाले में भी यही चलेगा पूरा, अगले वाले में भी यही चलेगा, क्या कहते हैं, पूरा विशेषण ही चलेंगे उसके के जो तीसरा श्लोक है कि अश्रद्धा दाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परंतपा अप्राप्य माम निवर्तते। उसके बाद देखिए, मैं अगर मिल जाए वो लाइन तो मैं 1 मिनट दिखाता हूँ। तो उसके बाद शंकराचार्य बोले, खुद ही बोले शंकराचार्य भी, कि उसके बाद बोलते हैं शंकराचार्य, आया नहीं पर वो लाइन उनकी आएगी शंकराचार्य की कि अब मार्केटिंग खत्म करके अब प्रोडक्ट दिखाना आप शुरू कर रहे हैं। तो फिर आएगा कि मया ततम इदम सर्वम जगत व्यक्त मूर्ति ना मत्स्थानी च भूतानी ना हम तिचु व्यवस्थितम न च मत्स्थानी भूतानी पश्य योग में ऐश्वरम भूत भिन्न च भूतस्था मम आत्मा भूत भावना। तो फिर चौथे 5वें में रियल शुरू होगा। उसके बाद फिर सृष्टि प्रक्रिया स्टार्ट होगी। तो मैंने कहा ना तत्पदार्थ तब स्टार्ट होगा। तो वो तरीका है, शास्त्र भी आपको चाहता है कि आपका ध्यान दे, क्योंकि जानता है मानव मन, अगर मैं कह दूँ कि कोई फायदा नहीं तो कहेंगे मैं क्यों कहूँ, सिंपल। तो बोलना पड़ता है ये तो इसमें, बट उनका इंटेंशन वो नहीं है जो मार्केटिंग वालों का, समझाने के लिए। ठीक है, आपने जितने पॉइंट्स लिए थे मैं उनको धीरे धीरे हम लोग वो सारे पॉइंट्स एक एक करके डिस्कस किए जाएंगे। सर्वं ब्रह्ममयं सर्वं ब्रह्ममयं रे रे सर्वं ब्रह्ममयं रे रे सर्वं ब्रह्ममयं रे रे सर्वं